आपसे कोई कहे कि क्या कलयुग में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में कई प्रकार के विचार और कई प्रकार के ख्याल उत्पन्न होंगे। लेकिन यह सत्य है, भगवान ने एक भक्त को कलयुग में दर्शन दिए थे और आज मैं आपको वह सच्ची घटना बताता हूँ। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ था। उनके माता पिता पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन नहीं थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के ही बाहर कच्चे तालाब के किनारे ठाकुर द्वारा था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते थे। धन्ना पंडित जी को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खटखटाते रोजाना देखता था। अल्प बुद्धि होने के कारण वह कुछ समझ नहीं पाता था। एक दिन पंडित जी से ही उसने पूछा कि आप मूर्तियों के आगे बैठ के क्या करते हो? पंडित जी ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब धन्य को लगने लगा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेले नवयुवक था, उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके अगर सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे कि घर की गरीबी चली जाएगी तथा सुख आ जाएगा। ऐसा ही वह पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने पहले ठाकुर जी देने से मना कर दिया। वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएंगे। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की देख रेख करो। ब्राह्मण का धर्म होता है पूजा पाठ करना तथा जाट का कार्य होता है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई की डर से पंडित जी ने जो शालीग्राम मंदिर में फालतू का पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि बताई। धन्ना पूरी रात नींद नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से लस्सी व रोटी पकाई। उससे प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीजें आप दोगे तो मैं आपके आगे रख दूंगा। वह बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा। अब ठाकुर जी भोजन कैसे करें? पंडित जी तो भोग का बहाना बताकर सारी सामग्री घर से ले जाया करते थे, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते हो? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर कुछ नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता है। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। एक घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन कर प्रभु धन्ना से बोले, जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। धन्ने ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य संवार देते हो। मुझे गेहूं दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देख रेख करने के लिए एक सुंदर नारी दे दो। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, कुछ और चाहिए? जब भी मैं आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई जरूरत हुई तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने उत्तर दिया, धन्ना, आज से आपका जीवन भर मैं सेवक हूँ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का शालीग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन से बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे कि उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया।
प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना कोई भूमि पर भी फसल लहराने लगी। उसने जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा मांग की। रामानंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान का सुमिरन करने लगा। यह एक बंबई की सच्ची घटना थी जो आज के 3000 वर्ष पूर्व में थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। जय श्री राम।